हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी कौन सी अदा सबसे खास है, बेहद खास है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। मेन एंड वेमेन दोनों के लिए होती है रीडिंग। तो आप दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी। चलिए, टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी बेहद खास अदा क्या है, कौन सी है, वो देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक तो आप बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं, चाहे आप मैन हो चाहे वेमेन हो। और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, आपकी जो सोच होती है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये मैं देख पा रही हूँ। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव हो सकती है, या जो कहते हैं, जो बोलते हैं, वो चीज़ें लोग काफ़ी एडमायर करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। आपकी सोच विचार आपसे जब भी मिलते हैं, बातें करते हैं, चाहे वो टी ब्रेक हो, चाहे कोई भी आप पीते हो कुछ भी ठीक है। ये जब भी आपसे मुलाकात होती है तो वहाँ पे डिस्कशन होता है, जब भी बातें होती हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपसे कुछ सलाह ली जा सकती है, अपने लाइफ में उस चीज़ को लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपने बहुत टावर कार्ड के साथ बहुत बड़े-बड़े फैसले भी लिए हैं, जो भीड़ से अलग हैं, जो क्राउड से काफ़ी अलग हैं, ऐसे फैसले भी आपने लिए हैं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बगल में टावर का कार्ड है, जो देखकर मुझे बिल्कुल भी आज खराब नहीं लग रहा। टावर और डेथ कार्ड आया है, मुझे उल्टा अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया है और पॉजिटिव ही बता रहा है। एक तरफ से कहते हैं ना, कुछ मतलब कुछ एक खराब साइकिल एंड हो जाता है तो कुछ अच्छा ही शुरू होता है, या कुछ ऐसा करते हो जिससे धमाका हो तो मज़ा आता है, एक्चुअली में मज़ा आता है। तो आप ऐसे इंसान हैं जो धमाका तो करते हैं लेकिन मज़ा भी आता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, या अपने फैसलों के मामले में। तो इसीलिए आपका जो ओपिनियन है उसको बहुत अच्छा माना जाता है, आपकी जो सोच है उसको बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। और लेकिन लेकिन उस सोच को अपने लाइफ में उतारना इतना आसान नहीं था आपके लिए। ये भी मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में आपने बहुत फैसले लिए हैं, लेकिन उन सब सोचों को, जो आपकी सोच थी, जो आपके दिमाग में एक ख्याल आया है, उस ख्याल को रियलिटी में बनाने में टावर का सामना करना पड़ा है। यानी आसान नहीं रहा है, और लोगों के लिए भी आसान नहीं है आपको कॉपी कर लेना या आपके जैसा बन जाना। शायद बाहर बाहर से वो आपके जैसा बन भी जाए, लेकिन अंदर से वो आपकी तरह नहीं बन सकते, अंदर से वो आपकी तरह मजबूत नहीं बन सकते। ओपिनियन नहीं रख सकते, अपनी ओपिनियन, मतलब दूसरों की ओपिनियन नहीं, अपनी ओपिनियन नहीं रख सकते, लाइफ को लेकर अपने फैसले नहीं ले सकते। वो सब सब में नहीं हो सकता, लेकिन आपके फैसले आपके खुद के होते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, तो आप अभी एक मैसेज आया है कि आप उस मोटी किताब की तरह हो जिसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, और पढ़ के कोई समझ जाए वो भी आसान नहीं है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी ऐसी है, आप ऐसे इंसान हैं जिसको पढ़ के समझ पाना भी आसान नहीं है। अगर पढ़ने को मिल भी जाए तो उसके बाद भी समझना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। और आज अदाओं की बात कर रहे थे, ये सब भी आ रहा है। तो ये भी आपकी एक अदा ही है कि आप कैसे अपने आप को लोगों के सामने लाते हैं, लोगों के बीच में लाते हैं, कैसे आप इंडिपेंडेंट लगते हैं, कैसे आप ओपिनियन है आपका लाइफ को लेके, फैसले हैं आपकी, खुद की मर्जी है आपकी लाइफ में। तो ऐसे मैं किसी को फॉर्मल में देख पा रही हूँ अचानक से। फॉर्मल में, हाँ। अचानक से एक विजन आया कि कोई इंसान फॉर्मल पहना हुआ है, या उस जगह पे जाते हो तो वैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये कोई लाइक यूनिफॉर्म जैसा या कुछ ऐसा फॉर्मल सा पहना पहनना पड़ता है, रूल है। ऐसा कुछ अचानक से आंखें बंद की और विजन आया कि ऐसे कपड़े पहनते हो आप। कोई कोई के लिए, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। चलिए, तो उसमें भी आप बहुत स्मार्ट लगते हैं, मतलब अट्रैक्टिव लगते हैं आप, ठीक है। यही इसीलिए आया होगा, क्योंकि हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं उन कपड़ों में। आप जहाँ भी जाते हैं, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अगर फॉर्मल ऐसे पहन के जाते हैं तो उसमें आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं या स्मार्ट लगते हैं। मेन व्यूअर्स, फीमेल के लिए भी बता दिया, ठीक है। तो अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो ये लोग आपको नोटिस करते हैं। जब भी आप ऐसे कपड़े पहनते हो, बाहर निकलते हो, तो लोग नोटिस करते हैं आपको, ठीक है, देखते हैं लोग। अब ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, हाँ।
लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, मैंने कहा जो आपको अभी बताया, उसके कारण लोग आपके लाइफ में अपना ओपिनियन है, अपने फैसले हैं, बहुत बड़े-बड़े फैसले भी आपने लिए हैं ज़िंदगी में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि लोग आपको और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। यानी आपको जानने में कोई बुराई नहीं है, आपको जानने में एक मज़ा है, एक मिस्ट्री है आपको जानने में, ठीक है? तो इसीलिए बहुत लोग आपको जानना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं आपको, ठीक है? ये मैं देख पा रही हूँ। और आपकी अदा एक और है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं या आपको कुछ पसंद आता है तो आप वो लेके रहते हैं, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो जिसके चेहरे पे वो रौनक दिखती है, वो चमक दिखती है जब आप कुछ लेना चाहते हैं, ठीक है? आप बहुत स्वीट हैं, ऐसे तो आप बहुत जो भी हैं, मैन या वुमेन हैं, बहुत स्वीट हैं, लेकिन अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो आपके चेहरे पे वो एक चमक होती है जो इनोसेंट बच्चे की जैसे रहती है, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन आँखों में जो चमक रहती है, वो जो आँखों में आपकी खूबसूरती रहती है, चाहे आप मेन हो या वुमेन हो, वो दिखती है और वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है? अचानक से मुझे ना, मतलब मैं आपको ऐसा कुछ, मुझे ये सब बोलना भी पसंद नहीं है, लेकिन मैसेजेस आ गए हैं तो अब मैं रोकूं कैसे, ठीक है? जबकि मैं एकदम डिस्कस नहीं करना चाहती ये सब। तो एक सीन आया है मूवी का, ठीक है? और उसमें जो एक्ट्रेस होती हैं वो एक रिंग को देखती हैं और उनको रिंग बहुत पसंद आती है। तो ये कौन से मूवी, जन्नत, हाँ जन्नत मूवी का है। वो रिंग देखती हैं और उनकी आँखों में एक अलग ही चमक होती है। जब वो रिंग को देख रही होती हैं, तो उनकी आँखों में एक अलग ही चमक होती है, ठीक है? कि रिंग को खरीदना चाहती हैं, लेकिन प्राइस ज़्यादा है तो खरीद नहीं पा रही हैं, ठीक है? तो वो जो हीरो रहते हैं वो तोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ एक सीन मैंने देखा था, जो अचानक से दिमाग में रिपीट हुआ है। हालाँकि मैं रिपीट यहाँ पे नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अब रोक भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि ऐसा सीन हो नहीं सकता, मतलब ऐसी ही आपकी आँखों में चमक होती है, जो आपको स्वीट दिखाती है, प्लस आँखें चमकती हैं, कुछ ऐसा ही मैं देख पा रही हूँ। लेकिन इसमें कुछ लालच नहीं है, ग्रीड नहीं है, मतलब इसमें लालच नहीं है। वो जैसे देख रही होती हैं, वो एक्ट्रेस जो होती हैं, वो देख रही होती हैं रिंग को, उनको रिंग बहुत पसंद आती है, ठीक है? तो जो एक्टर होता है वो तोड़ देते हैं काँच को, शायद ऐसा सीन है। अगर मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लिंक दे दूँगी आपको, आप देख लेना। वो हैं आप, अगर आप फीमेल हैं तो, और जो मेल हैं वो एक्टर की तरह हैं, ठीक है? कि वो अपने प्रिंसेस के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, ठीक है? उनको हर खुशी देना चाहेंगे, जो मेन व्यूअर्स हैं। और जो विमेन व्यूअर्स हैं, उनकी इच्छाएँ हैं लाइफ़ को लेकर। लेकिन लालच नहीं है, इच्छा होना अलग बात होती है और लालच नहीं नहीं है। ठीक है? तो ऐसे हो सकते हो आप, ठीक है? मेन के लिए भी बता दिया है मैंने, ठीक है? और वुमेन के लिए भी बता दिया है। एक पर्सनैलिटी आपका इस समय पे निखर के आ रहा है। टाइम के साथ हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन अभी के लिए यही है कि आप इस समय वैसी एनर्जी में कहीं न कहीं हो। इसीलिए मैंने कैच किया इस चीज़ को, ठीक है? पकड़ा है। तो वो सीन देख लेना। दे दूँगी अगर मिल गया तो, नहीं तो खुद देख लीजिएगा। चलिए। मुझे लगता है कि आपके अंदर जब भी लोग आपको देखते हैं बात करता हुआ, किसी और के साथ बात करता हुआ, खड़े होके बात करते हुए, गॉसिप करते हुए, तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आप जब बोल रहे होते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। स्पेशली जब आप खड़े होके किसी से बात कर रहे हैं, घुल-मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उस समय आपकी ब्यूटी ज़्यादा झलकती है। जब आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओपन करने भी नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ही सब कुछ बता दो अपने लाइफ़ के बारे में, नहीं, वो नहीं कह रही हूँ। आप मेन हैं या वुमेन हैं, जब भी आप अपने आप को ओपन करते हैं लोगों के सामने जाते हैं और लोगों के सामने लोगों से मिलते हैं, जब आप अपने आप को हल्का सा ओपन करते हैं और लोगों से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, बातें करते हैं, तब वो मोमेंट आपको और भी ज़्यादा स्पेशल दिखाता है। आप और भी ज़्यादा उसमें खूबसूरत लगते हैं या हैंडसम लगते हैं, ठीक है? तो ये कह सकती हूँ कि जब आप अपने आप को खोल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, घुल-मिल रहे हैं, तो उसमें आपकी ट्रू ब्यूटी झलकती है, जब आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं। क्योंकि अपना टाइम भी दे देना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप ऐसे बात कर रहे हैं, किसी पार्टी में गए हुए हैं, वहाँ पे बात कर रहे हैं लोगों से, तब आपके चेहरे पे अलग ही चमक रहती है। आप जैसे बात करते हैं ओपन अप करके अपने आप को, तो वो अट्रैक्टिव लगता है, वो अच्छा लगता है, ठीक है? ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। जब भी आप ऐसे पार्टी फंक्शन में जाते हैं, ऑफ कोर्स आप अपने लुक का बहुत ख़्याल रखते हैं, ठीक है व्यूअर्स? चाहे आप मेन ही क्यों ना हो, आप फिर भी मिरर देखते हैं। वुमेन क्यों ना हो, आप फिर भी मिरर देखती हैं।
1-2 बार या उससे भी ज़्यादा पता नहीं, लेकिन हाँ, आपको अपने आप को चेकआउट करना भी पसंद है, आपको अपने आप को देखना पसंद है, इसीलिए आपका लुक बहुत सटीक रहता है। चाहे आप मेन हैं, चाहे आप वुमेन हैं, आपका लुक बहुत सटीक रहता है और आप अच्छे दिखते हैं। मतलब आप मेहनत करते हैं, लाइक आप सच में मतलब 5-10 मिनट जितना भी लगाएँ या उससे भी ज़्यादा लगाएँ, लेकिन तैयार होने में आपको पता है कि आपको वहाँ पे इम्प्रेशन अपना कैसा छोड़ना है, कैसा देना है इम्प्रेशन, तो आपको वो चीज़ें पता हैं। तो अगर आप ऐसे कोई किसी पार्टी, फंक्शन, वेडिंग या किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपका लुक कैसा होना चाहिए, ठीक है? आपको पता है, यू नो इट, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं पता है उतने अच्छे से। जितना आप जो आप सेलेक्ट करते हो ना, जो आप पसंद करते हो ना, वो अच्छी ही रहती हैं चीज़ें, ठीक है? जो भी चीज़ें आप अपने लिए पसंद करते हैं, पहनते हैं, वो चीज़ें अच्छी होती हैं। या अगर आपने किसी चीज़ को सजाने का इंतज़ाम लिया है या अपने ऊपर कुछ लिया है काम, तो उस चीज़ में आप माहिर हैं, आप अच्छे से ही करते हैं, ठीक है? उसमें खूबसूरती होती है, उसमें ऑर्डर होता है हर चीज़। तो आप अपने आप को भी बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। 2 ऑफ कप्स पीपल फॉल इन लव विथ यू, ठीक है? लोगों को आपसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं। डेथ कार्ड भी आया उसके बाद, मतलब आंखें स्टक हो जाती हैं आपके ऊपर। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप जाते हैं, आपकी जो एनर्जी रहती है पॉजिटिव एनर्जी, तो जब आप जाते हैं किसी जगह पे, किसी इवेंट में या कहीं भी जा रहे हो, लोगों के बीच में हो, तो वहाँ पे आपकी जो एनर्जी ऐसी होती है ना कि देखकर आँखें ना इधर हो रही हैं, ना इधर हो रही हैं, आपको देख रही हैं। चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, ठीक है? विमेन हैं आप, तो आपको देखने के बाद लोगों की आँखें इधर से उधर नहीं होती, और अगर आप मेन हैं, तो विमेन आपसे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने आस-पास के लोगों से बात करने के बाद कि ये इस इनसे बात करने के लिए कहाँ जाना होगा, इनसे कैसे बात करें, तो जो भी है शर्मा के धीरे-धीरे आपकी तरफ आती हैं, तो शायद ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है, ठीक है? तो स्टक मुझे दिख रहा है, मतलब आँखें एक बार गईं तो फिर वहीं पे रुक गईं, ऐसा आपकी पर्सनैलिटी है। या फिर अगर आप मेन हैं और आप कहीं पे खड़े होके स्पीच दे रहे हैं, तो आपकी तरफ आँखें गईं, फिर इधर-उधर नहीं जा रही हैं, ठीक है? मेन हो तो ऐसा हो सकता है, वुमेन हो तो जब भी आप रेडी होके बाहर जाते हो या आप जो भी काम करते हो जिसमें आप खूबसूरती लाते हो, ठीक है? अपनी खूबसूरती, अंदर की खूबसूरती जब आप बाहर अम एक मूवी का डायलॉग था, अगर अंदर रोशनी नहीं होती तो बाहर कैसे दिखती? शायद ऐसा मैंने सुना था। तो अंदर आपकी जो रोशनी है जब वो बाहर दिखती है तो वो खूबसूरत बनाती है चीज़ों को, ठीक है? तो वो चीज़ें इसीलिए लोग आपको देखते हैं और उसके बाद हट नहीं पाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, ठीक है? चलिए कुछ चिट्स देखेंगे आपके लिए, फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। तो चलिए पहला चिट ही आया है, वैल्यू योर ओपिनियन। आपके जो भी सोच विचार हैं लोग उसको वैल्यू करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है? आप सेक्सी हैं, अट्रैक्टिव हैं, इम्पैक्टफुल हैं, यानी आपका इम्पैक्ट लोगों पे, प्रभाव लोगों पे दिखता है, ठीक है? तो आई फाइंड यू सेक्सी, अट्रैक्टिव, इम्पैक्टफुल। चलिए, चलिए उसके बाद है, आप किसी भी कमरे में हो, मैं हिंदी में ही बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप किसी भी कमरे में क्यों ना खड़े हों, कितनी भी दूरी पे क्यों ना खड़े हों, फिर भी लोग अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते, वो आपको देख ही लेते हैं। मैंने कहा ना एक बार आपकी तरफ नज़रें जाती हैं, तो अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते हैं आपकी तरफ देखने से, ठीक है? तो जब भी आप मौजूद हैं, तो आपकी तरफ देखती हैं उनकी नज़रें, फिर वो रोक नहीं पाते। नेचुरल ब्यूटी है आपकी, ठीक है? मुझे लगता है आप मेकअप भी लाइट करते होंगे अगर आप विमेन हैं तो, और अगर आप मैन हैं तो नेचुरली आप अट्रैक्टिव दिखते हैं, मतलब अच्छे दिखते हैं, नेचुरली आपका स्किन जो है अच्छा दिखता है लोगों को, ठीक है? आप जो भी कपड़े पहनते हैं, देखिए आगे आप स्टनिंग दिखते हैं, ठीक है? तो आप जो भी कपड़े पहनते हैं वो बहुत अच्छा लगता है आपके ऊपर, ठीक है? एवरीथिंग अबाउट यू इज़ वर्थ नोइंग। आपको बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, ठीक है? आप कैसे हैं, आपके बारे में हर एक चीज़ जानना उनके लिए मूल्यवान है, ये कह सकती हूँ, ठीक है? यू ऑलवेज ब्राइटन अप एनी रूम यू आर इन। अच्छा, आप किसी भी रूम में एंटर करते हैं, किसी भी जगह में एंटर करते हैं, घुसते हैं, तो वहाँ पे आपके होने से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है? आप अपने साथ पॉजिटिविटी लाते हो, ठीक है? एक चमक लेके आते हो आप अपने साथ, ये कहना चाह रहे हैं। योर स्माइल मेक्स मी वीक। तो आपके स्माइल आपकी हंसी बहुत प्यारी है, ठीक है? आपका केयर फ्री एटीट्यूड है, आप केयर नहीं करते कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं नहीं क्या कर रहा है, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे देख नहीं रहा है, कौन मेरे बारे में गॉसिप कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आप बस एंजॉय कर रहे हो अपने आप को वहाँ पे, ठीक है? आप जहाँ भी मौजूद हो
जहाँ भी मौजूद हो, वहाँ पे आप अपने आप को लोगों के साथ बात कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, अपने में हो, मतलब आप उतना केयर नहीं कर रहे कौन क्या बोल रहा है। तो एक तरह का केयर फ्री एटीट्यूड है आपका, ये कह सकते हैं। आपकी तरफ से आँखें नहीं हटती हैं, ये कह सकते हैं। आपकी हँसी में, मैं तो ये भी कहूँगी कि आपकी आँखों में, ठीक है? आपकी आँखों और आपकी हँसी में, दोनों में एक चमक है, ठीक है? तो आपकी जो आँखें हैं और आपकी जो स्माइल है, उन दोनों में ही चमक है, ठीक है? और आपकी तरफ से आँखें हटा लेना आपकी ब्यूटी से, आपकी हँसी से अपनी आँखें हटा लेना इतना आसान नहीं है, ठीक है? चलिए, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।